अस्सलाम वालेकुम। तख्ते लाहौर इलेक्शन 2024 की इस खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मुल्क भर में आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। कौमी असम्बली के चंद ही हलकों के अभी तक जो हैं वो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। अगर हम नेशनल असम्बली के तकरीबन 47 हलकों का यहाँ पर जिक्र करें सो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 17 नशस्तों के साथ जो है वो पहले नंबर पर है और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो 16 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर जिक्र करें सो 12 नशस्तों के साथ इस वक्त 47 नेशनल असम्बली के हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रही है। सूबाई असम्बली में एक तासुर ये पाया जा रहा था कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में जो है वो प्रिवेल करेगी। अभी कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएंगे इंडिपेंडेंट्स को साथ मिलाने के बाद। और इसी तरीके से पंजाब में नून लीग जो है पंजाब असम्बली में वो हमें आगे दिखाई दे रही है, लेकिन इनको इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिलाना होगा। इसी तरीके से अगर हम KPK की असम्बली की बात करें तो वहाँ पर हमें आगे दिखाई देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार। और इसी तरह अगर हम सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें सिंध असम्बली में आगे दिखाई दे रही है। इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं नताइज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहे। रिटर्निंग अफसरान जो थे उनके ज़रिए जो थे वो इलेक्शन रिजल्ट्स जो थे वो सहाफ़ियों तक पहुंचाए जाने थे और ऑब्वियसली दीगर नुमाइंदों तक। लेकिन हमने देखा कि रात गई ये स्ट्रैटेजी जो थी इसको तब्दील किया गया और फिर बीच में एक ऐसा भी वक्त आया तकरीबन 9 बजे के करीब जब हमने देखा कि रिजल्ट्स जो थे वो बिल्कुल आना बंद हो गए। और कल जो इंडिपेंडेंट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी ऐसे इंडिपेंडेंट्स जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी वो हमें आगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और रात गए के बाद अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो पीछे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें आगे दिखाई दे रही है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर खड़ी हुई है और इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाएगी। जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो थे वो ताखीर का शिकार हो रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती दिखाई दी। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में अगर एक जमात खामोश थी जिनकी जानिब से कोई शिकवा नहीं किया जा रहा था तो ये था जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और हम देख रहे थे कि किस तरीके से मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो थी वो खामोश रही, नवाज शरीफ साहब खुद खामोश रहे। आज सुबह जो है वो मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जीत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। ये किस बुनियाद पर जनाब ये बात की गई है। इलेक्शन सुस्त रवि का रिजल्ट्स जो थे वो सुस्त रवि का शिकार थे, इसके बावजूद जो थी मुस्लिम लीग नून जो थी वो बिल्कुल खामोश थी। इसके पीछे क्या रीजंस हैं। इसके साथ साथ दो बड़ी जगहों से जो है दो बड़े नशस्तों से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी तक शिकस्त का सामना है और ये बहुत बड़ी नाकामी है। एक अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब के हलके की बात करें और दूसरा अगर हम देखें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की शिकस्त जो भी है ये भी एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो तस्लीम की जा रही है मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बड़ी फराह दिली का मुजाहरा किया और लतीफ़ खोसा साहब जो उनके मद्दे मुकाबिल थे और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत भी हासिल थी, इंडिपेंडेंट थे, उनको जो है वो मुबारकबाद दी गई है। इस सब पर आज अभी हम इस हाफ में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं जनाब अमजद इकबाल साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, मियाँ नवीद साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं नई बात मीडिया नेटवर्क के, बिलाल मिर्ज़ा साहब जो कि कल मुसलसल 124 में मौजूद रहे, हल्का 124 में जो कि शहबाज शरीफ साहब का हल्का है और राना मुबशिर साहब का हल्का है और मुसलसल वहाँ से हमें रिपोर्ट करते रहे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने कल क्या रियलिटीज़ देखी इस पर भी हम बात करना चाहेंगे। अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम यू मियाँ नवीद साहब। कल अगर हम देखें सो जो रिजल्ट्स थे वो अच्छी खासी हमें ताख़ीर का शिकार नज़र आए और जिस तरह से आप भी अभी कह रहे थे कि मैं सुबह 5 बजे दफ्तर से गया हूँ, ये रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुए। अगर रिजल्ट्स टाइमली आना शुरू हो जाते तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते, बट ऑब्वियसली मीडिया तो है कभी रिलैक्स हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस तमाम प्रोसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कंप्लेंट्स कर रही थी कि जी सुस्त रवि का शिकार है रिजल्ट्स, लेकिन इस तमाम प्रोसेस में मुस्लिम लीग नून वॉज ऑल साइलेंट।
साइलेंट, इसकी क्या आपको रीज़न नज़र आती है? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये है कि अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में 3 सीटें तो अभी तक जो है नून लीग बड़ी सीटें हार चुकी हैं नेशनल असम्बली की, और मजमूई तौर पर भी जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा ये है कि पहले मैं रिजल्ट के ऊपर बता देता हूँ कि रात गए तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जब मुसलसल ख़बरें चली तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इसके ऊपर नोटिस लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आधे घंटे का टाइम दिया कि इसके ऊपर जो है वो तमाम जो है वो रिज़ल्ट जारी किए जाएँ, लेकिन किसी ने रिज़ल्ट जारी नहीं की। उसके बाद फिर उन्होंने टाइम दिया कि जी सुबह 10 बजे तक, यानी आज सुबह 10 बजे तक, लेकिन आज सुबह 10 बजे का भी टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 2 से 3 घंटे ऊपर हो चुके हैं, अभी तक जो है वो मुकम्मल रिज़ल्ट नहीं आए। तो तखीर का जो सामना करना पड़ा, ना सिर्फ जो है वो पब्लिक को, वाम को, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे, उसके साथ साथ नेट भी बंद था, तो वो देखना चाहते थे कि उन्होंने किस उम्मीदवार को जो वोट दिया है, कोई जीता नहीं जीता, रात गए तक किसी किस्म का रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि आज सुबह जो है वो रिज़ल्ट आना बाकायदा कुछ शुरू हुए, लेकिन अभी तक भी जो है वो लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर की जो है वो नेशनल असम्बली की और सूबाई असम्बली की जो 30 सीटें और नेशनल की 14, उनके मुकम्मल रिजल्ट्स अभी तक भी नहीं आए। तखीर का जो सामना करना पड़ा, बहुत सारी बातें जो है वो डाउट पैदा हो गए, पता नहीं क्या वजह थी, क्या हुआ है, और सियासी जमात खासतौर पर नून लीग की जानिब से भी नहीं जो कहा गया कि रिज़ल्ट क्यों जारी नहीं किए जा रहे। फिर उसके बाद कल इंटरनेट जो बंद किया गया, उसके ऊपर भी किसी सियासी जमात खास एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि ये नेट क्यों बंद किया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कल हुई हैं। ताहम जो है वो इलेक्शन जो है वो ये साबित करता है कि आप कंपेन करें ना करें, आपका कैंप हो ना हो, जो वोटर है वो जो है वो वोट डालने के लिए उसने जो अपनी पसंदीदा और फेवरेट जमात उसको उसने वोट डाल ही देना है। और आपको ये लग रहा है कि लाहौर में बड़े बुर्ज, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक है वो अपनी सीट हार चुके हैं, इसी तरह शेख रुहेल असगर जो है वो भी नून लीग के अगर मंजे हुए सियासतदान माने जाते थे वो भी सीट हार चुके हैं। तो इस तरह की जो सूरतें, इसके अलावा लाहौर के अलावा सियालकोट के अंदर ख्वाजा आसिफ हार चुके हैं, इसी तरह जो है वो फैसलाबाद के अंदर भी काफ़ी सीटें नून लीग हार चुकी है। तो ये एक वजह है कि जी जो है वो मुख्तलिफ एक तासर भी ये बना हुआ था कि जी वो जीते हुए हैं, तो वो भी जो है वो आज ये तासर थोड़ा सा डिफरेंट सामने आ रहा है कि जो दादोशुमार आ रहे हैं उसके ऊपर अंदर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता है वो एक अक्सरियत के साथ वो भी जीत रहे हैं, और पंजाब में नून लीग भी जीत रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। और पंजाब में अगर हम नून लीग को देखें, लेकिन उस तरीके से जो मार्जिन है वोटों के दरमियान वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा मुख्तसर सा जो है हमजा शबाब का जो हल्का है NA-118 उसमें सिर्फ 5000 की लीड से वो जीते हैं, हालांकि उनका ये 22 हल्का और यहाँ पे जो है वो एक मार्जिन के साथ वाकई आप बात कर रहे हैं कि अगर एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और जिस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस से उनको बाहर रखा गया कि लेकिन कल लोगों ने बाहर निकल के साबित किया कि वो जिसको चाहे जो है वो वोट देंगे, और लोगों में जो है अब शऊर जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और कल ये हमने देखा भी, अपनी आंखों से ये तमाम चीज़ें जो है वो होते हुए देखी। अमजद साहब, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, एक तो 3 बड़ी सीटों से नून लीग का हारना, ये कितनी बड़ी शिकस्त जो है इसको तस्वुर किया जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। फिर अगर हम देखें तो कल जो इब्तदाई नताइज आना शुरू हुए उसमें हमें इंडिपेंडेंट्स आगे दिखाई दे रहे थे, इवन जो नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का भी था वहाँ से भी यास्मीन राशिद साहिबा जो थी वो आगे थी। आज जो रिजल्ट्स रात गए के बाद जो फिर आना शुरू हुए उसमें अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब वहाँ से विन कर चुके हैं, लेकिन इतनी ताख़ीर से रिजल्ट्स आना, फिर स्ट्रैटेजी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो तब्दील करना कि पहले रिटर्निंग अफसर आने दे रहे थे, फिर उसके बाद जी इलेक्शन कमीशन खुद ही अनाउंस करेगा, सुस्त रवि का शिकार रहे, और फिर इस सब के दौरान अगर देखें तो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो थे वो भी आना बंद हो गए। आपको नहीं लगता इस तमाम प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन इब्तिदा से ही मशकूक, अपना रोल ही इनका काफ़ी ज़्यादा मशकूक हो गया? बहुत शुक्रिया आपका रुकमा। देखिए बात ये है कि जो रिज़ल्ट तख़ीर से आने की जो बात है उस पर तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि जी के एक जिस तरह से कल सुबह से ये नेटवर्क बंद कर दिया गया, मोबाइल बंद हो गए, नेट बंद हो गए, तो राब्ते ख़त्म हो गए। उसके बाद जब पोलिंग मुकम्मल हुई उस वक्त तक किसी भी जमात ने किसी किस्म की कोई स्वाय नेट के और कोई कंप्लेंट नहीं की, और वो भी पीपल्स पार्टी उसमें ज्यादा हमें एक्टिव दिखाई दे। बिल्कुल, वो उन्होंने ये कहा, बल्कि उसके बाद उन्होंने रात को दोबारा भी कहा कि जब सबसे पहली इसके हवाले से स्टेटमेंट भी बिलावल की आई, उन्होंने कहा जी कि मैं अब तक जो रिजल्ट है उसमें उन्होंने कहा कि जी कि मुतमईन हूँ, जो आ रहे हैं तसल्ली बख्श हैं, लेकिन रफ्तार बड़ी सुस्त है। ये बाद में दोबारा भी उन्होंने ये बात की, लेकिन मामला ये है कि इस वजह से आप ये समझ लें कि जी कि शायद ये इस वक्त को कंपाइल करने में प्रॉब्लम थी, या उनको इकट्ठा करने में, या कलेक्ट करने में, या उनकी जो आरोज़ का आम तौर पर ये होता ही है
कि जब आपके पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट आने में 350-400 पोलिंग स्टेशन होता है और तमाम जगह से ये कंपाइल होकर फिर ये रिजल्ट इसका बनता है, तो उस वजह से शायद की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जब सारे हल्कों से इकट्ठे होते हैं तो फिर उसके बाद जब प्रेशर बनता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो फिर उन्होंने ये इस वजह से शायद कोई डिले हुई हो। लेकिन ये बहरहाल ये नाकामी है, मैं समझता हूँ कि जी इलेक्शन कमीशन की उन्होंने जो अनाउंस किया था उसके मुताबिक उनको देना चाहिए था। इसका मुतबादला इंतज़ाम करते जो भी करना है, ताकि ये किसी किस्म का कोई शक व शुबा पैदा ना हो। रह गई दूसरी बात, जो शकूक व शुबात पैदा होने की बात सिर्फ तखीर होने की वजह से शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं ना, अदरवाइज तो हर पोलिंग स्टेशन से एक फॉर्म 45 है, वो हर बंदे के पास मौजूद है, हर पार्टी के पास मौजूद है। ऑलमोस्ट इस वक्त कंपाइल उनके अपने अपने रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और उनको पता है कि रिजल्ट क्या है। अब इलेक्शन कमीशन जब अपना रिजल्ट अनाउंस कर रहा है तो उसके साथ टैली करके देखा जा सकता है कि उसमें कितना फ़र्क है। किसी एक बंदे की कैलकुलेशन, किसी एक कैंडिडेट की कैलकुलेशन उससे डिफर करती है तो वो चैलेंज कर सकता है उसको ना। तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जी कि हम ये कहें कि जी कि चूंकि ताखीर से होने की वजह से इलेक्शन के ताखीर के साथ साथ अगर मैं NA 130 जो कि नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का था, यहाँ का जिक्र करूँ, इसका फॉर्म 47 यहाँ पे 2,93,693 जो वोट हैं वो कहा जा रहा है जी फॉर्म 47 के मुताबिक डाले गए हैं और दुरुस्त वोट क्या बताए जा रहे हैं 2,94,000, यानी कि ज्यादा बताए जा रहे हैं। मेरे ख्याल 500 वोटों का शायद कोई फर्क है तकरीबन, कोई नहीं मतलब डाले गए वोट से ज्यादा दुरुस्त हो गए। जी मैं उसी की अर्ज कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा उसमें फर्क, लेकिन अगर आप उन वोटों को जो ज्यादा बताए गए, इसको किसी एक हल्के में कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, उनको हम कोई मार्जिन देना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन क्या वो वोट जो ज्यादा हुए हैं उसका मार्जिन है उनका जीतने का उससे कुछ ज्यादा है, तो फिर तो वो आप ये कह सकते हैं ना कि ये डाल के तो उनको ज्यादा किया। लेकिन अगर उनका तो फर्क ही बहुत ज्यादा है, इस वक्त अगर आज जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया तो वो तो 1,71,000 वोट है और उनका 1 लाख भी पूरा नहीं है, तो वो तकरीबन 50% वोट उनके उससे ज्यादा है यास्मीन राशिद से। तो ये कोई इतनी, बहरहाल ये एक गलती आप इसको कह सकते हैं, इसको जो भी नाम देना चाहिए, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, चैलेंज किया भी जाएगा यकीनन। अभी खोसा साहब इस ऊपर कह चुके हैं, उन्होंने कहा जी हम इस रिजल्ट को चैलेंज करेंगे, तो ये तो फैसला उस पर हो जाएगा। लेकिन इसको एक हल्के की जो मिसाल है उसको एट लार्ज तो नहीं कहा जा सकता ना कि जी के तमाम हल्कों में ऐसे हुआ हो। दूसरी बात जो आपने लाहौर के हल्कों की बात की कि लाहौर में आपने बड़ी सीटों के ख्वाजा साद रफीक तो पिछली दफ़ा बड़ी मुश्किल से, आपको पता है पहले वो हार गए, फिर दोबारा री इलेक्शन जब हुए तो उसमें वो बड़े क्लोज मार्जिन से जीते। और दूसरी बात हमें यह भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक्त पिछले जो 12-14 माह की हुकूमत थी PDM की, उसके कोई नुकसानात उनको थे और उसके बाद जब PTI के साथ जो कुछ हुआ उसकी एक सिम्पति आप कह सकते हैं और एक PTI का जो वोटर चार्ज हुआ उसका नुकसान भी उनको होना था। और लाहौर के अक्सर और बाकी हल्कों, पूरे पंजाब में आप कह सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कह सकते हैं, उसका असर हुआ और उसी वजह से ये इतना जो सीटें हारे भी। और दूसरा इसमें एक जो रोहेल असगर वाले हल्के की आपने बात की, वहाँ पे आपको पता होगा कि आखिर वक्त तक लड़ाई होती रही कि टिकट किसने लेनी है। वो बेसिकली हल्का अयाज सादिक साहब का था और वो, लेकिन वो नई हल्का बंदियों के मुताबिक जब वो डिवीजन हुई तो उसमें रोहेल असगर साहब ने कहा जी मुझे टिकट मिलनी है, तो वो एंड पे उनको दूसरे हल्के में भेजा गया, इनको ये मिली टिकट। इसका उनको नुकसान हो सकता है। और तीसरी बात इसमें जो हल्का बंदियों के अलावा जो बात समझ में आती है कि जो लाहौर के, मैं फिर वही बात करूंगा कि एक हवा थी जो PTI के हवाले से एक हमदर्दी का वोट और लोगों को चार्ज किया गया और बहुत ज़्यादा उसके हवाले से रखा गया कि लोग खुद निकले इसमें। जैसे अभी मियां साहब ने बात की बिल्ड अप के लोग जो हैं वो कल बानी PTI की फेवर में नहीं निकले, लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ निकले हैं। आप ये कह सकती हैं, ये कह सकती हैं कि जी कि उनके खिलाफ निकले या उनकी सपोर्ट में निकले, दोनों सूरतें हैं, लेकिन वो निकले। और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ आप ये भी एक उनका ड्रॉबैक एक ही है इस वक्त नून लीग का जो हमें नजर आ रहा है, वो है कि उनकी इलेक्शन कैंपेन बहुत तखीर से शुरू हुई और वो इतनी मजबूत भी नहीं हमें नजर आई जितनी पीपल्स पार्टी की थी। बिल्कुल पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में बिलावल की हर बंदा ये बात कर रहा है और ये करनी भी चाहिए कि उन्होंने पिछले 3 माह के अंदर
और दिन रात आप ये कहें सुबह कहीं शाम को कहीं, और मुसलसल करते रहे और उसका रिजल्ट उनको मिला है। अभी तक जो आज अब तक इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये अभी भी जो आप अभी बात कर रही थी कि हमें आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन अच्छा ये जो आपने, हम 3 बड़ी नशस्तों की बात कर रहे हैं जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा, आपको क्या लगता है ये पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रहने, 16 माह की कारकर्दगी भी इसमें एक बहुत की फैक्टर हो सकती है? इसमें वो फैक्टर है, उसको हमें ज़रूर रखना चाहिए, वो फैक्टर है। लेकिन जो मियां अजहर साहब वाली सीट है, पहले उस हल्के से उनके बेटे जीते थे पिछले इलेक्शन में, हमाद अजहर, और वो हल्का एक बरादरी की बुनियाद पर आप उसको देखिए कि वहाँ पे उनका एक वोट है, वोट बैंक है। मियां अजहर का उनके बेटा जीता था पिछली दफ़ा, इस दफ़ा वो जीते। और फिर ये 7 दूसरे 2 फैक्टर, एक पीटीआई का जो हमदर्दी का वोट है और दूसरा वोट कि वहाँ उनकी अपनी बरादरी का भी, बरादरी का, और तीसरा ये पीडीएम की कारकर्दगी का। यानी ये 3 चीजें मिल गई जिसकी वजह से कुछ बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो हमें उलटते दिखाई दिए हैं। अच्छा बिलाल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी क्योंकि आपने कल थ्रू आउट द डे रिपोर्टिंग की है NA 124 से। व्हाट डिड यू विटनेस ओवर देयर? टर्न आउट अगर हम 2018 की बात करें तो उस वक्त 51% रहा। नॉर्मली ये कहा जाता है कि टर्न आउट जो है वो डिसाइड करता है कि इलेक्शंस जो हैं या ये जितनी भी एक्सरसाइज की गई वो कितनी सक्सेसफुल रही। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है जो कल का टर्न आउट था ये क्या डिसाइड कर रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो सक्सेसफुल रहे, जो हमने तमाम भी एक्सरसाइज की? देखिए बहुत शुक्रिया रहमा। पहले तो मैं बात करता चाहूँगा आपको इंटरनेट की। ये मेरे लिए कोई बड़ी शौक की बात नहीं थी, इंटरनेट बंद हुआ है। इससे पहले RTS बैठते होते थे, अब एक नया बयानिया पैदा हो जाएगा कि पूरा सिस्टम बैठ गया, नेट बंद कर दिया है। ये कोई जवाब नहीं है दहशतगर्दी का। इससे पहले मुहर्रम उल हराम में ये साबिक ये जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब है निगरान, इन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया कि हमने मुहर्रमों के अंदर पहली दफ़ा 12 साल के अंदर बगैर नेट बंद किए हमने जल्द से जुलूसों को कवर किया। ये कोई मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिस्टम को बिठाएगा। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा कह रहा है कि रात 2 बजे से पहले रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, इसको हम काउंटरवर्शियल नहीं करेंगे, तो अब 14 घंटे गुजर चुके हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? अभी किसी हलकों के जो है वो गैर हमारे साथी बता रहे हैं कि 450 400 हल्के 300 250 से ऊपर होते हैं पोलिंग स्टेशन। अभी भी किसी पे 70% आया, किसी पे 50। अभी ऐसे भी पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 15% जो है नताइज का अभी तक उन्होंने ऐलान किया है, अभी तक ये जारी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेट सर्विस का कोई हमारे लिए कोई शौक नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत बनती दिखाई दे रही है। लाहौर की 30 में से 18 जो नशिस्तों के अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिनमें से 13 पे मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वफाक में मुस्लिम लीग नून का जो है, मैं अगर आपको बताता हूँ, पहली तो बात ये है कि मैं IG पंजाब और ये निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो एक इलेक्शन का माहौल क्रिएट किया जा रहा था ना, कॉन्ट्रोवर्शियल की लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगी, हमें ये इस तरह के मनाज़र बहुत कम देखने को मिले हैं। बड़े इत्मीनान के साथ पोलिंग हुई है और दोनों मेरी PTI के साथ भी राब्ते में मैं रहा हूँ, नून लीग के साथ भी रहा हूँ, दीगर पार्टी के जो लोग थे उनके साथ राब्ते में रहा हूँ, उनसे पूछता रहा हूँ, किसी को कोई मसला नहीं था, एक इत्मीनान के साथ सिस्टम चल रहा था। और दूसरी अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून, आप कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने किसी किस्म का बयानिया नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया दी? मुस्लिम लीग नून चाहती थी, क्योंकि उनकी ये सोच थी, जब मियां साहब पाकिस्तान में आए थे, आपको पता है एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि साडी गल हो गई है। वो चाहते थे कि हमें ये पक्की पकाई हुकूमत जो है ना थाली में रख के दे दें, हम जाके बैठ जाएं। मुस्लिम लीग नून ने तो ये बयानिया बनाया हुआ था कि नवाज शरीफ ने लास्ट 2 दिन पहले वो बयानिया बनाया गया था और उसके बाद हमने चीज़ें देखी भी, वो बड़े कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन हमने जो अब नताइज देखे और जिस तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे चीज़ें जो हैं वो इन फेवर ऑफ PMLN ही होंगी। आपने देखा नहीं उन्होंने टिकटें कब दी हैं? 1-2 दिन पहले दी हैं कि मियाँ साहब देख रहे हैं जी, मियाँ साहब जलसे क्यों नहीं कर रहे? नहीं जी, मियाँ साहब कैंडिडेट्स को देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स हमने वहाँ ऐसे खड़े करने हैं कि जिनको कोई हरा ना सके। कहाँ गए वो कैंडिडेट? उनके बुर्ज उल्ट गए हैं। ख्वाजा साद रफीक, मेरी ख्वाजा साद रफीक से हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, मेरी उनसे बात हुई, वो तो इलेक्शन ही लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहे। वो कहते थे कि मैं तो जो हालात से तंग आ चुका हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं अपने कारोबार में मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूं। इनके अपने बड़े बड़े बोर्ड जो इनके तो बयानिया का जो था, इन्होंने जो बयानिया बोर्ड को इज्जत देकर बनाया था, इससे पहले इन्होंने रोक दिया था। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो 3 बड़ी शिकस्तें इस वक्त सामने आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के लिए जो हैं, वो इनके लिए वाकई एक सेटबैक है? सेटबैक एक आप कह रही हैं कि ये हैरान है, इतने बुरे नताइज उनको 2018 में देखने को नहीं मिले जितने बुरे इनको अब देख रहे। ख्वाजा साद रफीक, ये ना आप कहें कि हमें एक प्रिवेल होती हुई तो दिखाई दे रही है ना पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून,
बहुत बुरे हालात तो नहीं है मेरे ख्याल में। अब चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की भी कोशिश की जा रही है। द वे सरदार लतीफ़ खोसा साहब वन, वो अगर हम उसको देखें या दीगर हमाद अजहर साहब के जो वालिद उनको देखें, आप ये देखें ना, जीत गए हैं ओन चौधरी जी। मियां नवीद साहब कह रहे हैं कि ओन चौधरी जो हैं वो अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अभी आया ना 1,72,576 के करीब वोट लिए हैं, और जो सलमान अकरम राजा ने वो 1,59,024 वोट लिए हैं। 1,59,024 हालांकि वोट कल लिए से हैं, और अगर हम उन्होंने देखें साथ तो ये भी लीड कह पर दिया थे है सलमान अकरम राजा इस रिजल्ट को चैलेंज करने भी जा रहे हैं। इसको चैलेंज क्योंकि कल तो ये पूरा दिन सर चलता एक बात जी जी ऐड जी करना चाह रहा था जो अमजद साहब ने बात की है, चूंकि हम सबसे वो सीनियर हैं, उन्होंने जिक्र किया फार्म 45 का। 47 तो बाद में है। ये रात गए से ही 2-3 उम्मीदवार ऐसे थे कि जो शोर मचाना शुरू हो गए थे। मसला फिर वही है कि भाईजान आपके पास फार्म 45 का तो आपके पोलिंग एजेंटों के पास रिकॉर्ड होगा, वो किधर है? ये नहीं है कि जिस हल्के से आप हार रहे हैं या थोड़े मार्जिन से या ज़्यादा मार्जिन से, वहाँ पर आप धांधली का शोर उठाना शुरू कर दें, वहाँ पर आप शोर शराबा शुरू कर दें। आपके पास सबूत क्या हैं? जिस तरह मुझे अच्छी तरह याद है, आप ट्वीट्स पे निकाल के देख लें कि जी मैं शराफत मरियम नवाज़ से PP 159 से जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस आ गई है, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई हैं और उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। मुझे ये बताएं, हम लाहौर जैसे शहर में रह रहे हैं और मीडिया ने एक वाइब्रेंट मीडिया होने का सबूत भी दिया है, नज़र रखी हुई थी रात फजर तक सब ने, तो कोई एक भी वीडियो आई है? नहीं थे ही कोई नहीं। नहीं देखें मैं यही कह रहा हूं वीडियो, लेकिन कल जो हम फार्म पूरा दिन 45 देख मुझे रहे देखे सलमान अकरम राजा ने अपने किस पोलिंग स्टेशन का फार्म 45 शेयर किया है सिवाय अपने वीडियो बयानात से। दूसरा मेरे दोस्त ने बात की कि ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से, तो वो शेर है ना कि छुटती नहीं है ज़ालिम ज़ुबान से लगी हुई, तो मामला कुछ इस तरह का ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ भी हुआ। और नवाज़ शरीफ साहब भी जो बयानिया नवाज़ शरीफ का था वो आप सबको पता है कि उनको मोल्ड किसने किया, कौन से चाहते थे जी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। यानी मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप इस तमाम प्रोसेस में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो बेल आउट कर रहे हैं। नहीं बेल आउट नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि उन्होंने डिले किया और ये उनकी नाकामी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि भाईजान आपको तो फार्म 45 मिला है। वैसे आप मुझे बता सकते हैं, मेरा एक मासूमाना है, डिले क्यों किया? कौन सा? मैंने आपको मेरे ख्याल में डिले क्यों किया? सुबह भी आपको बताया था कि नेट की प्रॉब्लम थी। नेट की प्रॉब्लम थी, यही मैं सुनना चाह रही थी। इतनी आसान सी बात, आरटीएस की जगह पे आप नेट बिठा दिए ना। नेट की बिठा दिए। बात ये है कि बिठाने की बात जब करते हैं ये बड़ा आसान होता है। यहाँ बैठ के कह देंगे जी कि जनाब ये चेंज किए जा रहे हैं रिजल्ट, ये बड़ा आसान है यहाँ बैठ के, और यहाँ पे एक बयानिया बना दें, लोग भी देख रहे हैं, सुनेंगे, कहेंगे हाँ जी चेंज हो गए। जो बात मियां साहब कर रहे हैं, बात ये है कि फार्म 45 आपके पास है, और मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे पास अपने तमाम पोलिंग स्टेशन का है, चाहे 400 स्टेशन है, चाहे 350 है, ये इतना हर हल्के में जो कौमी असम्बली का हल्का है वो 350 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, और हर जगह का फार्म 45 आपका वहाँ पे एजेंट मौजूद है, वो मेरे पास आने। फार्म 47 इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है, उन सबको कंपाइल करके वो मेरे पास हैं, तो मैं देता क्यों नहीं हूँ? मतलब मैं ये कि मेरे साथ ये जनाब फलां पोलिंग स्टेशन के मुताबिक मेरे इतने वोट थे, फलां के मुताबिक इतने थे, मैं कंपाइल करके बैठा हूँ, मुझे पता है रिजल्ट क्या है, लेकिन मैंने सिर्फ ये उसको छुपा के रखना है जो हारे हुए हैं, जो मैंने छुपा के रखना है, और जब वो रिजल्ट उधर से आना है तो कहना जनाब ये 6 घंटे लेट हो गया, 7 घंटे हो गया, ये चेंज किया गया है। और यहाँ पे अभी मेरे एक दोस्त ने थोड़ी देर पहले एक फिक्रा बोला था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ये इनके हल्के से बिलावल वाले हल्के से जहाँ से N127 से कि जी के वो नहीं ओन चौधरी के वाले से बात हो रही थी कि जी को गेयर लगा दिया, शायद को गेयर कैसे लग गया, उस गेयर का बताएं तो सही ना कि उसके पीछे वजह क्या है, कि मतलब किस तरह से लगा, क्या फार्म 45 के मुताबिक रिजल्ट है, अगर है तो फिर किस चीज़ का ऑब्जेक्शन है आपका? अगर फार्म 47 में और फार्म 45 की जो कैलकुलेशन है वो मैच नहीं कर रही, आप ऑब्जेक्शन करें। जैसे अभी आपने एक हल्के का मियां नवाज शरीफ वाले हल्के की बात की कि वहाँ पे जो दुरुस्त वोट है वो डाले गए वोटों से भी ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये एक ऑब्जेक्शन बनती है। इस तरह की और भी तो कहीं से होनी चाहिए ना, अगर नहीं है तो फिर हम रवायतन और फैशन के तौर पर ये अगर बात करें, 128 से चाहे N128 हो, जिनके रिजल्ट लेट हुए हैं, उनका एक भी पीटीआई की जानिब से या आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर उठाया जा रहा है, मीडिया के सामने फार्म 45 उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया।
दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा का अभी मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है कि वो मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान याद आ जाते हैं कि कितने कम ज़र्फ़ हैं या गुब्बारे, थोड़ी सी हवा भरो तो फूल जाते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए एक ट्वीट में उन्हें मुबारकबाद। बिल्कुल। तो लतीफ़ खोसा आगे से क्या कह रहे हैं, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये आपको रात को देनी चाहिए थी। एक बंदे ने शिकस्त तस्लीम करते हुए, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, तो आप इसे ऑन तो करें। आपका तो कोई भी मजीद जो है वो आपने से बाहर हो रही है। और ये इनके रवैये हैं जो दुरुस्त होने चाहिए। जो मैंडेट है उसका एहतराम भी होना चाहिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस के रवैयों को भी अब दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं है कि हम इसमें लेकिन देखिए तमाम पॉलिटिशियंस आते हैं, हम किसी एक जमात को नहीं कह सकते, किसी एक जमात के जो सियासी रहनुमा है उनको नहीं कह सकते, लेकिन इस तमाम सिनेरियो के बाद अगर हम देखें तो क्या ये सवाल जो है ऑब्वियसली उठ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरीके से वक्त गुजर आए, बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हमें नजर आ रही है हुकूमत बनाने में, इसमें कितनी हकीकत है, ये सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट से। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इलेक्शन 2024 की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रही है, फेडरल के हवाले से भी, और अगर हम देखें सो पंजाब के हवाले से भी कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। पंजाब में अगर हम देखें तो कुछ इंडिपेंडेंट्स को अगर साथ मिलाया जाए तो हुकूमत जो है वो बनाई जा सकती है। यही सवाल मैं रखूँगी सीनियर तज्जियाकार अमजद इकबाल साहब से। अमजद साहब, आपको क्या लगता है कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में अगर इंडिपेंडेंट्स को साथ मिला लिया जाए तो हमें दिखाई दे रही है हुकूमत बना लेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी कि इंडिपेंडेंट क्यों उनके साथ मिले, मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। वो तो पीटीआई है ना, वो तो जो हर इंडिपेंडेंट तो पीटीआई का हिमायत याफ्ता नहीं ना। चांस, हाँ ये बात ठीक है, थोड़े से ऐसे हैं ऐसे जीतने वालों में, लेकिन इस वक्त भी जो स्कोर आ रहा है सामने उसमें इंडिपेंडेंट जीतने वाले इंडिपेंडेंट की तादाद उनसे ज्यादा है, पीटीआई की पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों से ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात जो है कि चूंकि हमायत याफ्ता उसमें जो पीटीआई के वो शायद ना मिले, उसमें सारे नहीं मिलेंगे, कुछ मिल भी सकते हैं और कुछ नून लीग की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो हुकूमत साजी में जो पंजाब की हम पोजीशन देखते हैं ना, जैसे आपने कहा कि पंजाब में वो वाकई कंफर्टेबल पोजीशन में अब तक नजर आ रहे हैं, और आने वाले जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें उनकी पोजीशन बेहतर होती जा रही है, क्योंकि ये अभी बहुत सारे हल्के बाकी हैं। अभी तो 50% तकरीबन हल्कों का रिजल्ट हमारे पास तकरीबन आ चुका है, ऐसे ही तो बाकी अभी 50% का आना है। उसमें पंजाब में तो उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर सी होती नजर आ रही है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा से उनकी नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत आज़ाद उम्मीदवारों की, सिंध में क्लियर हो चुकी है सूरत, और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का भी कोई पता नहीं कि वहाँ पे क्या भी कोलेशन या किसी को किसी के साथ बिठाया जाएगा, लेकिन मिलाया जाएगा। इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, वो हमें बिल्कुल ज़हन में रखना चाहिए कि जो रिजर्व सीटें हैं वो असल में एक फैक्टर है इसमें बहुत बड़ा, जिसने साहब ने तो कहा है कि हम तो उनके बगैर भी नहीं कैसे कर सकते, नहीं हो सकता। लेकिन वो ये वाकई ये सियासी बयान है, रियलिटी इसके बरक्स है। वैसे मैं एक बात कर रही हूं, 70 सीटें देखें वो जानी है, वो पार्टियों को जानी है, वो किसी आजाद को नहीं जानी, और वो जाएंगी PMLN को या पीपल्स पार्टी को। ये दोनों को, आप आजाद की तो हम बाद में बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं ऐसा हो जाता कि मेरा तो हमेशा मौकफ यही रहा है, और मैं पहले भी प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, मेरे तो ख्याल में कि ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी नून लीग और पीपल्स पार्टी की। वैसे पहले भी तो इकट्ठे रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये लेकिन देखिए ये वो है, अगर हम पीडीएम के बाद जिस तरीके से इनकी जानिब से, दोनों की जानिब से बयानात आते रहे, कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की भी बन सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी बन सकती है, लेकिन ये वही जमातें हैं जो अभी हाल ही में बयानात देती रही हैं कि हम एक दूसरे के इत्तेहादी नहीं बनेंगे। पीटीआई के साथ मुश्किल है, नून लीग के साथ फिर भी आसानी के साथ बन सकती है, आसानी के साथ बन सकती है, और मेरा ख्याल है, मेरी राय है कि ये बनेगी भी। इसकी वजह ये है कि देखिए जो पीटीआई का एक ग्रुप होगा जो कि किसी ना, आप जो बात कर रहे हैं कि वो ना उधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, आज़ाद रहना पसंद करेंगे और अपोजिशन में शायद बैठेंगे। एक अपोजिशन भी तो चाहिए ना आपको पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त आपकी ज़रूरत है, ये मुल्क की ज़रूरत है, इस वजह से कि आना ये बड़ा मुश्किल वक्त है। आगे आपने IMF के पास जाना है, फिर कुछ यहाँ पे सरमायाकारी आनी है, पाकिस्तान में बड़े बड़े फैसले एग्रीमेंट्स होने हैं दूसरे मुल्कों के साथ, जो कि इस वक्त पाइपलाइन में है, और इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिश और कोशिश है
जो कोशिश हो रही है कि जी कि सारे मिलकर बैठें और ओनरशिप लें उन फैसलों की। ये ना हो कि कोई एक पार्टी IMF के पास जाती है, जो कि सागडार भी कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है, PTI भी मानती है कि जी हमें IMF के पास कम से कम एक प्रोग्राम के लिए मार्च में हर सूरत जाना पड़ेगा। एक पार्टी जाती है, बाकी वो शुरू हो जाएंगे कि जनाब ये क्या आपने कर दिया, ये क्या, वो सबको साथ मिला के ये रखना पड़ेगा। और उसमें मेरा ख्याल है खुशी कर लूंगा। मोहसिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहसिन साहब की जो स्माइल है ना, वो आज सुबह से ही मेरे साथ वो इनका बड़ा वक्त गुजरा है, पहले भी 2 घंटे बड़ी मिस्टीरियस किस्म की स्माइल है। मैं खुद खुशी कर लूंगा अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ा। हाँ वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जाएंगे। अब उन्होंने कहा जाना पड़ेगा जरूर, उसके बगैर तो आपका मुल्क ही। लेकिन जब ये बनेगी तो इसमें एक चीज है जरूर जो कि हो रही है, इस वक्त भी हो रही है, वो है सौदेबाजी। किस हुकूमत में शेयर किसका क्या होगा और किसको क्या मिलना है, इस वक्त ये चीज चल रही है। आपको क्या लगता है वैसे किसका शेयर जो है आपको कितना नजर आ रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका जो टिल्ट है, झुकाव जो है वो एक पार्टी की तरफ लग रहा है। सुबह भी ये हुआ था, मैं वजाहत तो नहीं एज अ साफी, मैं ज़मीनी हकायक पर थोड़ा सा इन्हें पता है बात करने का आदी हूँ। जब ये कल कहा जा रहा था कि शायद क्लीन स्वीप हो जाएगा या ये, तो मैंने 2-3 हल्के, शायद आप नहीं थी, दूसरे भाई एंकर थे, उन्हें बताया था कि नहीं, थोड़ी सी रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। देखें, नून लीग को अगर हम 2 हल्कों की स्पेसिफिक फ़िलहाल बात कर लें, N 128 और 29 की, सेट बाय कहाँ से आया? मियां नुमान जो है वो N 128 से लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, वो N 129 में जाने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, चूँकि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड हमाद अज़हर और मियां असलम इकबाल का समझा जाता है। वहाँ पर महर इश्तियाक हों या राना मशहूद हों, महर वाजिद, आप देखिए महर वाजिद की अहलिया भी जीत गई हैं राना मशहूद के मुकाबले में। तो अगर मियां नुमान यहाँ पर होते तो इतनी ज़्यादा शायद उनका मार्जिन जो बताया जा रहा है गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज पे, वो आ जाता। हमें अब ये मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये चीज़ें थोड़ी सी अब स्टेप फारवर्ड लेकर चलना चाहिए कि ये इंटरनेट फार्म 45 जिसने चैलेंज करना है वो उसकी स्वाबदीद है। इससे आगे की बात करें, इससे आगे की बात में चलें, ठीक है। ये तो बात मतलब कही जा सकती है कि सादा अक्सरियत किसी को नहीं मिलने वाली, वो कोई भी सियासी जमात आ जाए, सादा अक्सरियत। अब ये खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब जो है कुछ देर बाद मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंचेंगे, मरियम नवाज साहबा का ट्वीट है, और उसके बाद खिताब करेंगे। हाँ जी, तो खिताब वगैरह करेंगे। देखें, बिलावल 35 साल बाद लाहौर में आए तो लाहौरियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ आपको पता कितने वोट पड़े हैं? हाँ, वो 6000 समथिंग है। उनको सिर्फ और सिर्फ वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वो 15,005 वोट पड़े हैं और तीसरे नंबर पे 127 की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे रहे हैं, बल्कि थोड़े से 3000 कम है। तहरीक लब्बैक शायद उनको जो है क्रॉस कर जाती, लेकिन ये तीसरे पे आ गए बिलावल N 100। लेकिन देखिए, किसी की जो एफर्ट थी उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस एग्रेसिव तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैंपेन चलाई, पूरी जमात आ गई, सिंध गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जितने वोट यहाँ पर उसको पड़े थे, क्या नाम है उससे पहले, असलम गिल को जो पड़े थे उससे बहुत कम पड़े, वो तो जिमनी में पड़े थे। हाँ जी, जिमनी सर उसमें ये हो गया था ना, PTI का कैंडिडेट बैठ गया था, जमशेद चीमा नाहिल हो गया था। अच्छा, उसका ये भी कुछ वो टूटा उनका, उनके साथ भी चला गया। और मैं छोटे से आपको बात करता हूं, यहाँ तो बिल्कुल मुकाबला नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि ये सीट शायद पीपल्स पार्टी को गिफ्ट कर दी जाएगी। ये वाकई, ये कल हम भी बात कर रहे थे, लेकिन ये बात ये कही जा रही थी कि मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ कल बकायदा तौर पर नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट करने के बाद मियां नवाज शरीफ N 127 में गए और बिलावल का उन्होंने हाथ भी विक्ट्री का निशान बनाया है, तो उसमें काफी फर्क पड़ता है। वैसे ये सीट भी यहाँ पर हमेशा मुकाबला ही देखिए, यहाँ पर वो भले एक पार्टी को हेड करते हैं, पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन मुकाबला सर वहाँ से जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन रोमा, यहाँ PTI ने कम वोट नहीं लिया अभी तक। जो फॉर्म आया सामने 82,230 वोट लिए और कोई इतना मार्जिन नहीं है सर। मुकाबला ही देखे ना, PMLN वर्सेस इंडिपेंडेंट्स था, और यहाँ पर जमात इस्लामी भी 5,500 वोट ले गई है। अच्छा, वैसे इन इंतखाबात में जो है हमें मजहबी जमातों का बड़ा रोल नजर आया। TLP ने जिस तरीके से अपनी वो कैंपेन रन की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी कैंपेन अच्छी थी, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर उन्हें कवरेज नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर PTI के बाद हम ये देखते रहे हैं कि लब्बैक एक रियलिटी माननी चाहिए। लेकिन मजहबी जमातों को मेरे ख्याल में साद रिजवी साहब जीते भी हैं, वो अभी उनका रिजल्ट भी अभी तक गैर सरकारी। अब वो देखे ना, वो भी शोर कह रहे हैं जी के मसला ये है कि भाई तुसी जे रहे हो फार्म 45 ते लै वो ना सामने, फार्म 47 दी बाद चो गल करे। ये
अब इसमें मजहबी जमातों को भी थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है कि यार किसी दौर चले आप कोलिशन कर लें, किसी एक सूबे में करके अपना वोट बैंक बढ़ाएं। मजहबी जमातों की क्या बात करनी है, वो मतलब लाल साहब वो हार गए, मेरा सिराजुल हक सब खुद हार गए, वो सीट हार गए इंडिपेंडेंट से। नईम साहब कराची से उनका आ रहा है, यानी उनकी भी पोजीशन क्लियर नहीं है। तो ये जमात इस्लामी के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। ये तो हम कल भी बात कर रहे थे और ये बात शुरू से ये कही जाती है कि जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर है, जलसे बहुत अच्छे कर लेते हैं, कैंपेन्स अच्छी चला लेते हैं, बट द मोमेंट इनको वोट लेने की बारी आती है तो ये वोट जो है वो उस तरह से गेन नहीं कर पाते। तो एक ये भी जो फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्वियसली जिस तरीके से अगर हम तीन बड़ी सियासी जमातों, मुकाबला उन्हीं के दरमियान ही होता है। ये अकीदत और एहतराम तो अपनी जगह पे देखें मजहबी जमातों के साथ, लेकिन लोग वोट नहीं देते, वोट नहीं देते। ये सिर्फ जमात इस्लामी की बात नहीं है। आप टीएलपी को भी देखते पूरे पाकिस्तान फजलुर रहमान के पीछे वो लंबी हो जाएगी बात, उस पर वजूहत यही है कि लोग देखें माइल नहीं करते अपने मजहबी जमातों को नहीं, मजहबी जमातों को वो सियासत में नहीं लोग देखना चाहते ना। मजहब को मजहब के तौर पर, मजहब को उस अंदाज से लें। आप देखिए ग्रेजुअली मौलाना फजल रहमान की जमात डाउन होती जा रही है। पीटीआई की बात करें तो वो भी बहुत सारी मजहबी बातें, तो वो भी मजहबी बातें करना और बात है, लेकिन एक मजहब की बुनियाद पर सियासत करना एक दूसरी बात होती है। देखिए मजहब में सॉरी इसमें मजहब के साथ साथ आप ये भी देखिए उसके साथ कहीं ना कहीं आपको मसलक भी नजर आता है तमाम जमातों का, मजहबी जमातों का। आपको जेयूपी पता चलता है कि नूरानी ग्रुप वो उनका मसलक क्या है। आपको नज़र आता है कि जनाब जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का उनका दूसरा मतलब सिलसिला। इसी तरह से हमारी जो बाकी मजहबी जमातें भी हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे साद रिजवी साहब का पता है हमें उनका क्या हवाला है। तो इस हवाले से एक तो यहीं पर डिवीजन हो जाती है ना बहुत बड़ी। जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं या मसले का वो उनके साथ किसी सूरत में भी कभी भी चलने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन जहाँ पे अक्सरियत भी है वहाँ पे भी लोग थोड़ा सा लिबरल होकर सोचते हैं। वो कहते हैं जी हमने चूंकि दुनिया के साथ चलना है, लेकिन एक मजहबी जमात को मजहबी जमातें जो है ना वो समहाउ जो है वो पीछे रह जाती हैं। मोहसिन मैं आपसे पूछ रही थी कोलिशन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें मतलब हो तो ये भी सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में जो है वो इत्तेहाद कर लें, लेकिन इसके चांसेस कंपैरेटिवली कम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, ये बातें तो एक दूसरे को बहुत करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पीडीएम में भी इकट्ठे थे और अब भी चांसेस जो हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस इसी के ही नज़र आते हैं जिस तरह से एज वी अर्लियर डिस्कस्ड इट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। देखिए वो जो इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट आई है मरियम औरंगज़ेब की और उसके बाद मरियम नवाज़ का ट्वीट आया, उससे तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि हम पंजाब और वफाक में सबसे बड़ी पार्टी हैं और हुकूमत बनाएंगे, उनका तो ये है मामला। अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को मिलाना पड़ेगा आज़ाद उम्मीदवारों को जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और नून लीग ने अगर बनानी है तो अब ये देखना है कि वो जो आती हैं मखसूस नशिस्तें वो उनके कितने हिस्से में आती हैं। और एक बात ये भी हो रही है कि बिलावल की ख्वाहिश होगी कि मैं फिर 2024 छोड़ूं और मैं 2028 का तैयारी करूं, और उसके लिए तैयारी के लिए उन्हें फिर अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। ये तो वफाक के तनाजुर में बात हो रही है, लेकिन सेटबैक तो फिर वही है कि जब आपकी 18वीं तरमीम है कि हम जैसा एक इशू बार बार उठता है 18वीं तरमीम का कि सूबों की खुद मुख्तियारी या चीज़ें वो वफाक से उस तरह का वो मामला नहीं तय हो पाता कि जब हर सूबे में किसी और जमात की हुकूमत हो लेकिन वफाक में जो है किसी और की या कोलिशन हो, तो मामला तो उस तरह NFC का मामला आ जाता है, वो मामला नहीं चल पाते। लेकिन इस सारे मामले पर हमें इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल को नहीं भूलना चाहिए जिसको खुद आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं और पीएम हाउस में। हाँ जी, और ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है जी, ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि जब आपने TROs तय करने हैं, और मैं मिनिस्टर गोहर का एक बयान सुन रहा था कि सियासी मामलात के अलावा हम मैशत के मामले पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये वही बात है जो 2018 में कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कही थी कि हम बाकी मामला चलते रहेंगे, एहतसाब, करप्शन, जो रिफॉर्म्स हैं आप मिसाके मैशत कर लें। तो अब ये एक ऑप्शन होगा। फ़र्क ये है जी कि 18 में खान साहब थे हुकूमत में, नवाज शरीफ माइनस थे, और अब जो है वो एक जमात जो है उसको माइनस नहीं, एक जमात को नहीं किया गया माजर के साथ। मैं चूँकि ज़मीनी हक़ाइक़ का कायल हूँ, जो हल्के जिन हल्कों में उनके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं
और जिसमें नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, उन हलकों में या उन शहरों में आप ये देख लें कि अमन व अमान के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर कैसे कैसे एडवेंचर किए गए हैं, और वो एडवेंचर डेफिनेटली उसका जो सेटबैक है वो नून लीग को हुआ, और उसका जो सिंपैथी वोट है, हमदर्दी वाला वोट है, वो आज़ाद उम्मीदवारों के ज़िमरे में गया। चाहे अली अमीन गंडापुर को देख लें, KPK में, डेरा इस्माइल खान में, मौलाना फजल रहमान, फैसल करीम गुंडीगो, उनकी भी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, यहाँ पर अमजद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर हम KPK की सिचुएशन को देखें, बड़ी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा परवेज खटक साहब को और उनके दोनों बेटों को। ये शिकस्त आप क्यों देखते हैं? इसकी वजह यही है ना कि देखिए वहाँ पे KP में PTI का वोट है, इससे यही साबित होती है ना कि PTI पूरे KP में स्वाय 2, 3, 4 सीटों को छोड़ के बाकी तमाम जगहों पे वहाँ से एक पीपल्स पार्टी भी सीट जीती है KP से, कौमी असम्बली की। तो मामला ये है कि वहाँ से मुस्लिम लीग नून को भी एक सीट तो खैर वो अमीर मकाम वाली वो जीत चुके हैं, और एक आध सीट और पे उनकी बर्तरी चाह रही थी, लेकिन बाकी क्लीन स्वीप है वहाँ पे PTI का। और उसी में चूँकि वो उन्होंने समझते हैं वो लोग कि जी उन्होंने PTI के साथ अच्छा नहीं किया खटक साहब ने, देखें, तो इस वजह से लोगों ने और हमेशा से एक बड़ा प्रोमिनेंट फेस भी रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब और फिर दूसरी बात ये कि वो दावा करते थे, वो कहते थे कि ये PTI मेरी वजह से आई यहाँ पे, तो इसका मतलब वो तो खत्म हो गया ना, उन्होंने लोगों ने ये खत्म। अब फिर वही बात आ जाती है कि अवाम का जो राय होती है ना उसका एहतराम करना चाहिए। वोट इमरान खान का, वो वहाँ पे यही बात, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जी वोट इमरान खान का वहाँ पे, और जिस वजह से वहाँ पे इनको परवेज खटक मेरे ख्याल में जहाँ इंडिपेंडेंट्स विन किए हैं वहाँ पर खान साहब का ही वोट है। और दूसरी एक छोटी सी बात, मैं ये जो अभी हम मरकजी हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे कि बड़ी जमात होने का जो मुस्लिम लीग नून कह रही है, मतलब ये नहीं है कि जो उनकी सादा अक्सरियत आ रही है, सादा अक्सरियत हो सकता है ना हो, उसमें सर ऐन मुमकिन है कि नहीं होगी, नहीं यकीनन वो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हो सकता है कि 80-90 सीटें उनकी हो जाए, बड़ी जमात हो, लेकिन इवन देन आपको 100 चाहिए, 130 सीटें चाहिए आपको सादा अक्सरियत के लिए, बाकी कहां से आनी है? वो देखें ना, जो जिनकी हम रिजर्व की बात करते हैं वो रिजर्व डाल के फिर दूसरों को भी तो रिजर्व मिलने हैं ना, बाकी जमातों को भी। साहब ये भी मुमकिन है कि आजाद जो PTI वो भी हुकूमत बना ले? मैं नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि उनकी सीटें कम होंगी ना। मसला जो इस वक्त तक की सूरत है उसमें हम जो आज़ाद की इस वक्त तकरीबन 55 या 60 के करीब सीटें हो चुकी हैं। अब वो निकल आए आप उस जोन से जहाँ से हर सीट आपको नज़र, जो खैबर पख्तूनख्वा से वो आ चुके हैं ऑलमोस्ट रिजल्ट उनके। अब जो रिजल्ट आने हैं ना वहाँ पे आपको उस तरह से वो एक स्कोर बढ़ता हुआ नज़र कम आएगा, क्योंकि ये आने हैं पंजाब से और अपर पंजाब से, लोअर पंजाब की हम बात कर रहे हैं, नीचे इधर से आने हैं, और वहाँ से कुछ खैबर बलूचिस्तान से आने हैं। वहाँ से PTI को शायद जो आज़ाद जो है वो कम उनकी अब रुक जाएगा उनका स्कोर बढ़ना, ये हो सकता है 60 के करीब या 65-70 के करीब जाके उनका भी ब्रेक लग जाए। अब वो खाली उनका तो और रिजर्व सीट सर, अगर हम थोड़ी देर पहले की सिचुएशन इसमें मैं सिर्फ आखिरी जो बात जिस वजह से मैंने की थी, मैं मादरत के साथ वो करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए नून लीग किसी भी सूरत, अगर वो आप बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठते हैं, बिलावल, अगर वो बिलावल अपोजिशन में बैठ जाते हैं, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में, तो नून लीग के पास तो अक्सरियत नहीं है हुकूमत बनाने के लिए, वो कैसे PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? ये तो मेरा नहीं, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए ये वफादारियां तब्दील भी तो करवाई जाती है ना, वो एक तासुर तो ये भी पाया जा रहा है कि अभी से ही जो है वो मैदान ये हो सकता है कि सारे के सारे जो लग गई, बिल्कुल वो सारे के सारे आजाद वो नून लीग में शामिल हो जाए, फिर हो सकता है, ये कैसा, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो प्रेशर है ये इंडिपेंडेंट्स पर आ सकता है कि वो जो है वो PMLN के साथ जाए? क्या नून लीग इसके लिए तैयार है कि PTI के लोगों को साथ मिला के बैठा ले? नहीं, मैं तो ये भी आपसे सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये उन्होंने नहीं तैयार होना। सागदार का बयान आ गया, वो तो कहते हैं ना आजाद हमारे साथ मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि ये PMLN पर अपने पे ज्यादा डिपेंडेंट है? अगर वो कहते हैं कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं या इमरान खान की हम जमात हैं, तो वो मुस्लिम लीग नून उनको साथ बिठा के हुकूमत बनाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। इसलिए मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था वो ये थी कि जो आसान और बेहतर रास्ता नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के साथ JUI को मिला लें, साथ जो MQM हो सकती है, MQM को अच्छी सीटें मिल गई हैं इस बार। इस बार उन्होंने पहले से बेहतर परफॉर्म किया, और वो ये मिल के 3-4 पार्टियाँ
मखलूत हुकूमत बना सकती हैं आराम से। यानी आपको लगता है कि ये कोलेशन में आपको यही नजर आ रही है, JUIFA, PPP, PMLN और MQM का भी? MQM का तो हर एक के साथ ही ऑब्वियसली हो जाता है, हो जाता ही उधर है जिनके बारे में पता हो कि इन्होंने हुकूमत पंजाब में भी जो है वो सूबाई असेंबली की जो सीटें हैं उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो कम सीट में नहीं है, वो तकरीबन थोड़ा बहुत फर्क है। सर यही बात है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हम बड़ी आसानी के साथ पंजाब असेंबली में प्रिवेल करेंगे, लेकिन अब वो जो है वो उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं नजर आ रहे, गो के आगे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जब मैंने इस हाफ का आगाज़ किया, इस सेशन का आगाज़, तो तब तक जो थे वो नेशनल असेंबली के जो 47 हल्के थे उनके रिजल्ट्स के मुताबिक नून लीग जो थी वो आगे थी। अब अगर हम देखें सो इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो 66 नशस्तों के साथ वो आगे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें 32 इनके पास, और दूसरे नंबर पर हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नज़र आ रही है। सो इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में नेशनल असेंबली में भी नज़र आ रहे हैं। अभी तक के जो रिजल्ट हैं, ये जितने भी हल्कों के नतीजे अभी तक इन्होंने ये बताया कि अब जो रिजल्ट आने हैं नेशनल असेंबली के वो शायद पंजाब में है और अच्छा, वो जो बात आप पंजाब असेंबली की कर रहे थे ना, मैं उस पर भी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि देखिए बात यह है कि अगर बराबर बराबर भी सीटें होती हैं ना, तो जो रिजर्व सीटें हैं ना वो मुस्लिम लीग नून को मिलनी है, वो आज़ाद को नहीं मिलनी। जब वो नून को मिलेंगी तो वो लाजम आगे निकल जाएगी। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हिमायत याफ्ता है, ये भी किसी ना किसी इंडिपेंडेंट्स ही रहेंगे या किसी ना किसी जमात के साथ इल्हाक कर सकते हैं? एंड मोस्ट लाइकली वो जमात कौन सी हो सकती है जिस तरफ ये जाएंगे? इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है जी कि हम नहीं, वो तो जब करवाएंगे तब की बात है ना, वो तो अभी उन्होंने वैसे ही मुलतवी कर दिया। वो पहले या तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठ जाएंगे, या तो अगर गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है तो अपना आज़ाद ग्रुप बना के बैठ सकते हैं। वो आज़ाद ग्रुप रह सकता है, लेकिन वो अपोजिशन में उसी तरह फिर वही बात आ जाती है कि वो बैठेंगे, लेकिन वो किसी जमात के साथ ये सरप्राइज दे सकते हैं कि जी किसी भी एक जमात में शामिल हो जाए। तरफ से कह रहे हैं, मैं आज़ाद अरकान की तरफ से बात अमजद साहब, ये 2013 वाला एडवेंचर हो सकता है कि जिस तरह चले नून लीग कुछ आज़ाद मिला ले और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं, तो तब भी पीपल्स पार्टी 13 में थी अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह थे अपोजिशन में, और तब PTI की 33 सीट्स थी। तो अब PTI का वो इंडिपेंडेंट मखसूस नशिस्तों वाला मामला नहीं होता, तो फिर कोई 2013 वाला एडवेंचर होता हुआ आप देख रहे हैं कि क्योंकि अभी तो बहुत सारे सेटल्ड होने हैं और चीज़ें होनी हैं। मैं फिर आपसे ये कहता हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं तो वो आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि जी कि ये मखलूत हुकूमत इन्हीं जमातों की बनेगी और बननी भी इन्हीं की चाहिए पाकिस्तान के लिए और पार्लियामेंट को चलाने के लिए, जो बेहतर नज़र आता है। क्योंकि जब ये अगर देखें नून लीग और PTI के जो चाहे हमायती उनके अपने लोग, या तो वो लोग छोड़ के वो शामिल हो जाए नून लीग में, ये एक ऑप्शन मौजूद है ना, उनके पास टाइम है, वक्त है। अभी जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद उनके पास 2 दिन का टाइम होता है, ठीक है, 3 दिन का, तो उसमें वो शामिल हो सकते हैं। अगर हमें नज़र आता है कि जी इसमें से 50% भी शामिल हो गए नून लीग में, 50%, फिर तो वो बना सकते हैं अपनी। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ हमारा पैनलिस्ट मौजूद ही रहेंगे, लेकिन अभी हम इस ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद।